जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित सोला। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास ओरिजिन में। तो गाइस कल वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा क्या था, गलती नहीं हुई थी, गलती ये हुई थी कि अभी छोड़ो क्या बोलूँ मैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास है टोटल 7 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। टॉप क्वेश्चन है, कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ सिखा के जाऊँगा। और ऐसी चीज़ सिखा के जाऊँगा ना, मतलब भाई साहब कोई टीचर नहीं सिखाएगा तुम्हें ऐसी, मैं बता रहा हूँ भाई, कोई टीचर ऐसी चीज़ नहीं सिखाएगा तुम्हें। लुक, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4, एफ ऑफ एफ निकालना है। अब देखो यहाँ पर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें fx कुछ इस तरीके का दिया जाता है ax प्लस b/cx प्लस डी टाइप का, तो एफ ऑफ fx हमेशा x निकलता है। क्या निकलता है? x निकलता है। तो अगर तुम इस क्वेश्चन में gx की बात करोगे तो fx ऑफ x के इक्वल है, तो वो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो तुम अब चाहे कितनी बार भी उसका कंपोजिशन निकाल लो, वो हमेशा क्या रहने वाला है? x ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 4 रख दो तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट। डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट। तो पहला तो क्वेश्चन आसान था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आइए भाई साहब, यहां शुरू करते हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन सर जी? कैसे करते हैं, किस तरीके से हम कंपोजिशन करते हैं? बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हमारे मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। क्या कर सकते हैं सर? कोई तरीका बताइए, किस तरीके से कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले याद रखो, क्योंकि इस मेथड को मैंने सीखा एक बहुत बड़े महान टीचर से, ठीक है ना। बहुत बड़े महान टीचर, नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर सकते हो, नाम नहीं लूँगा, आ जाओ। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें फॉग ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? फॉग ऑफ एक्स निकालना है। तो हमें निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो अब आप एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकालेंगे? तो देखो उसके लिए सबसे पहले जी एक्स को पकड़ो। किसको पकड़ो? जी एक्स को पकड़ो। जी एक्स हमारे पास ये है, तो जी एक्स का यहाँ पे ग्राफ बना लो। क्या बना लो? जी एक्स का ग्राफ है y इज इक्वल टू -x, और एक ग्राफ है 0 to 1x। कितना है? 0 to 1x। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्या कि इस ग्राफ में एक पॉइंट है। क्या एक पॉइंट ये है कि अगर मैं -3 से 0 जाता हूं और जब मैं -3 पुट करता हूं तो ये 3 देता है। क्या देता है? 3 देता है। यानी ये कहानी 0 से 3 के लिए है, और ये हमारा है -3। अब इसी तरीके से दूसरी कहानी में देखो कि 0 से 1 के लिए, तो वो हमें देता है 1। अब समझना मेरी बात, ये हमारा 1 हो गया। ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? 1, और टोटल डिस्टेंस तो 3 है ही। अब समझना मेरी बात पहले ध्यान से, यहाँ तक समझ आ गया। अगर हमें फॉग निकालना है तो हम सबसे पहले gx का ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाते हैं? gx का ग्राफ बनाते हैं। बात समझते जाना, बहुत ही पते की बात कर रहा हूँ, एक झटके में आप आंसर निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको फॉग निकालना है तो gx, अगर ग्राफ निकालना है तो fx का ग्राफ बनाते हैं, मतलब अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डोमेन को और रेंज को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे फॉग का ग्राफ, फॉग फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखना जरा। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है -3 से 0। x जो है हमारा वो है -3 से 0। अब देखना जरा, x जो है हमारा -3 से 0 है। अब -3 से 0 में इसकी रेंज कितनी है? 0 से 3। फिर से समझना, हम इसकी डोमेन उठाएंगे, gx का ग्राफ बनाया, gx की ही डोमेन उठाएंगे। -3 से 0 x हमारा बिलोंग कर रहा है, -3 से 0 में इसकी रेंज कितनी है? 0 से 3। 0 से 3 का मतलब है, 0 से 3 का मतलब है ये वाला फंक्शन, 0 से 3 का मतलब है, यानी कि यहाँ पे हम इसकी जगह पे रख देंगे ये रख देंगे इसकी जगह, क्योंकि मैं क्या निकालना है? फॉग निकालना है। तो x को -x यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + x/3। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाता हूँ। gx गिवन है, gx हमें गिवन है, फॉग निकालना है, gx का ग्राफ बनाओगे, gx की डोमेन उठाओगे, उसको रेंज में दिखाओगे, रेंज उठा के यहाँ पे मैच कराओगे। तो 0 से 3 रेंज हमारी इसके अंदर फंसेगी, जिसमें हम g रखने वाले हैं, तो -x यहाँ चिपका दो, ये आ गया। अब दूसरी रेंज उठाओ, 0 से 1। क्या उठाओ? 0 से 1। 0 से 1 में इसकी रेंज है 0 से 1। 0 से 1 में भी इसकी रेंज कितनी है? 0 से 1। तो 0 से 1 फिर हमारा इसी में फंसेगा, मतलब ये बेकार है, कोई मतलब का नहीं है ये। तो फिर से यही फंसेगा, फिर x रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x/3। ये आ गया हमारा कब? जब x हमारा 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? चलो वेरी गुड।
अब हमें क्या निकालना है, हमें बतानी है रेंज। हमें क्या बतानी है, रेंज। तो कोई दिक्कत नहीं, रेंज हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे चलो -3 की वैल्यू निकालें, अगर मान लो हम f ऑफ -3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो अपने को मिलने वाली -3/3 0 मिलने वाली है। और अगर f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो 3 की वैल्यू 2 मिलने वाली है। और अगर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने क्या मिलने वाली है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो मिलने वाली है 2/3। क्या मिलने वाली है, 2/3, मतलब इसके अंदर ही मिलने वाली है। तो जो इसकी रेंज निकलेगी वो मेरे ख्याल से निकलेगी 0 से 1। क्या निकलेगी, 0 से 1। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत? क्योंकि एक बार 0 रखोगे तो सिर्फ 1 मिलने वाला है, दोनों तरफ से 1 ही मिलने वाला है और सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही मिलने वाली। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? वीडियो को पॉज कर लो, स्लो कर लो, फिर से देख लो किस तरीके से निकाला है। आसान सी चीज़ें हैं, चुटकियों में आप फॉग ऑफ निकाल सकते हो अगर हमारा 2 फंक्शन कंपोजिशन आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द फंक्शन fn to 1 n डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n 1 1 ओनली बोथ 1 1 एंड ऑन टू नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू ओनली। देखो उसने ये बोला कि सबसे बड़ा, मान लो सबसे पहले तुमने f4 ले लिया तो f4 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मान लो तुमने 8 ले लिया तो इसका प्राइम फैक्टर भी कितना होगा, 2। तो 1 1 तो ये रहा ही नहीं, 1 1 तो ये खत्म, टाटा बाय, 1 1 तो ये रहा ही नहीं। लो भाई 1 1 तो ये रहा ही नहीं। अब दूसरी चीज़, अब हमसे ये कह रहा है कि नेचुरल से नेचुरल हटा दो। तो सीधी सी बात है कि जब हम प्राइम फैक्टर लेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू फ्रैक्शनल भी आएंगी, कुछ वैल्यू क्या आएंगी, फ्रैक्शनल भी आएंगी। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगी तो सीधी सी बात है कि वो हमारे इंटीजर भी आएंगे, कुछ हमारे नंबर्स इंटीजर भी आएंगे और वो इंटीजर्स नेचुरल के सबसेट नहीं होंगे तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना तो ये हमारा ऑन टू होगा और ना ही हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। तो ये था मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा लेट टी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 1 0। तो कह रहा है इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसके फंक्शन दिया गया है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू रेंज ऑफ एफ निकालें। चलो तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसके, 2 3 1 0 के। 2 3 1 0 के फैक्टर मिलेंगे 2 3 5 7 11। चेक कर लो, यही मिलेंगे 2 3 5 7 11। मैं ऐसे कह रहा हूँ, चेक कर सकते हो, मैंने भी चेक किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 3 5 7 11। तो चलो जरा 2 रखो इसमें। जैसे ही तुम इसमें 2 रखोगे तो f2 इक्वल टू क्या मिलने वाला, देखो 2 का क्यूब 8, 5 से डिवाइड करोगे 1.6 मतलब 1। तो ये हमें मिलने वाला है log बेस टू 2 की पावर 2 + 1। तो यानी हमें मिलने वाला है 2। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे f3। तो जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा log, क्योंकि 2 का स्क्वायर + 1 समथिंग कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी बेस 2 है, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, 9 + 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27/5 5 पॉइंट समथिंग मतलब 5 आएगा। तो 9 5 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 रखने वाले, 3 3 होते हैं 27, 5 से डिवाइड करोगे 25 25 तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 आएगा। 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 + 6। तो यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है वो 3 मिलने वाला। तो इसी तरीके से जब तुम f5 की वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से f7 की वैल्यू निकालोगे, इसी तरीके से f11 की वैल्यू निकालोगे, तो हमें टोटल वैल्यू कितने मिलने वाली है, 5 वैल्यू, A B C D E, हमें 5 वैल्यूज मिलने वाली हैं इस तरीके से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो इस तरीके से 5 वैल्यू मिल जाएंगी। 1 1 निकालना है, पाँचों डिस्टिंक्ट होंगी तो आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 यानी 120। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बैठेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है f(x = x² + 2x - 15 x² - 4x + 9 की वैल्यू बतानी है। तो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं, चलो चेक करते हैं। अगर मैं देखूं तो x² + 2x - 15 के फैक्टर बनेंगे कुछ, और वो होंगे कुछ इस तरीके से 3 और -5। क्या होंगे, 3 और सॉरी सही करेक्ट लिखा था, करेक्ट था 3 और -5, यानी कि f(3) की वैल्यू भी हमें क्या मिलने वाली है, 0। f(-5) की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। यानी कि 1 1 तो ये होने से रहा, 1 1 तो ये होने से रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया। अब बचे बी और सी। अब कौन बचा हमारे पास, बी और सी, ठीक है ना। अब 1 1 है नहीं तो दोनों ऑप्शन में 1 1 नहीं। अब ऑन टू चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे,
ऑन टू, तो सबको पता है इसको y के इक्वल मान लेंगे, किसके इक्वल मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई प्लस का 2x 1 माइनस 2y और हम माइनस 15 माइनस 9y इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। इसका डी निकाल लो, क्या निकाल लो, डी निकाल लो। तो डी जब निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जब इसका डी निकालोगे तो अब सीधी सी बात है कुछ वैल्यू आएगी, इंटरवल आएगा, और सीधी सी बात है वो इंटरवल हमारा इस आर के लिए मैच नहीं करेगा। तो जो हमारा आंसर है कि 1 1 और ऑन टू, तो ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ये क्या होगा, ऑन टू होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, डी निकालोगे आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा आ गया भाई, फिर वही आ गया। चलो एक बार फिर से रिवीजन, एक बार फिर से रिवीजन आपका, फिर से रिवीजन आपका। तो चलो एफ एक्स हमें क्या दिया गया है, एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स माइनस 1 जब एक्स हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस एक्स जब एक्स हमारा लेस देन 1 है। जी एक्स भी हमें, चलो हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है इस बार, क्या निकालना है, फॉग। तो जी एक्स का ग्राफ बनेगा फिर से, किसका ग्राफ बनेगा, जी एक्स का ग्राफ बनेगा फिर से। तो चलो जरा जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं, जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे e की पावर x बनेगा। तो e की पावर से ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, e की पावर से ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। समझना मेरी बात, पहले देख रहे हो, बदतमीजी देख रहे हो इसकी। e की पावर से कुछ इस तरीके से जाएगा, और x लेस और इक्वल टू 0 पे ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का है, और ये e की पावर x का है, ठीक है। चलो अब आ जाओ ओरिजिनल ग्राफ पे। जी एक्स का ग्राफ बनाया, जी एक्स की डोमेन देखेंगे, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 देखेंगे। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है, क्या मतलब है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 का, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव। अब पॉजिटिवली ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0,1 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा ग्राफ, 0,1 से। अब 0,1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। अब 1 से इनफाइनाइट हमें कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। 1 से इनफाइनाइट कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो बस हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है। तो यहाँ पे इसको रख दो आकर के, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, हमारे पास कितना मिल जाएगा, e की पावर x माइनस 1। कब मिलेगा, जब हमारा x ग्रेटर और इक्वल टू कितना होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने फिर से समझा देता हूँ एक बार। हम इसकी डोमेन देखेंगे, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे इस तरफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट की तरफ, ये 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। 1 से इनफाइनाइट हमारा कहाँ मैच करेगा, 1 से इनफाइनाइट हमारा यहाँ मैच करेगा। 1 से इनफाइनाइट में जी एक्स रख दो आगे, e की पावर x माइनस 1। समझ आया कि नहीं आया? चलो दूसरी वैल्यू उठा लो, x लेस और इक्वल टू। अब x लेस और इक्वल टू 0 में, x लेस और इक्वल टू 0 में कहानी क्या है इधर की, तो इस कहानी में माइनस इनफाइनाइट से 0 जा रहा है। कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 जा रहा है। सॉरी, ये जहां तक भी जा रहा होगा वहां माइनस इनफाइनाइट से 1 जा रहा है। अब माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में देखो, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 की बीच की कहानी हमें कहाँ मिलने वाली है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच की कहानी में यहाँ मिलने वाली है। तो यहाँ पे रख दो आकर के x प्लस 1, तो 1 माइनस और x प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस x। कितना आ जाएगा, माइनस x। समझ आया कि नहीं आया? ये हमारा आ गया फॉग, ये हमारा क्या आ गया, फॉग ऑफ x आ गया। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले x माइनस से ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, और e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो 1 1 तो ये है ही नहीं, देखोगे ग्राफिकली तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये ग्राफ हमारा e की पावर x माइनस 1 का है, और ये हमारा माइनस एक्स का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बन रहा है वो 1 1 है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन खींचोगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, 1 1 तो ये है ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मान लो कि मैं ऑन टू के लिए बात करता हूँ, तो ऑन टू के लिए ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे x जो है हमारा वो लेस और इक्वल टू 0 है, तो बीच की वैल्यू x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 0 पे भी ये हमारा ऑन टू नहीं देगा, क्योंकि सीधी सी बात है जो कोडोमेन है वो हमारी कहाँ से नीचे की तरफ भी जाएगी तो वो हमारी ड्रॉप हो जाएगी, x प्लस 1 के लिए हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ऑन टू भी ये नहीं होगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हमारे 1 1 ऑन टू प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं।
तो ये हमारा नाइदर 1 1 नाइदर ऑन 2, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 3 7 9 11 एंड बी इक्वल टू 2 4 5 7 8 10 12। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना आप लोग, मैं क्या कहने आया हूं। यहां पे है 1 3 7 9 11, यहां है 2 4 5 7 8 10 12। अब वो कह रहा है कि f1 प्लस f3 की वैल्यू 14 है। ठीक है, 1 की इमेज कितनी है, ले लें 2, और 3 की इमेज 12 ले लें, तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 2। एक 2 12 बनेगा, एक 12 2 बनेगा, समझ रहे, एक 2 12 बनेगा और एक 12 2 बनेगा, दोनों का सम 14 होता है। तो 2 तो केस ये हो गए। अब बाकी एलिमेंट के लिए अगर चॉइस देखेंगे तो पहले 7 के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 2 3 4 5, समझना मेरी बात। पहले अगले के लिए चॉइस कितनी बचेंगी, 4, अगले के लिए कितनी चॉइस बचेंगी, 3, खत्म, एलिमेंट खत्म। तो हमारे पास कितने केस आ जाएंगे, 120, कितने केस आ जाएंगे, 120। अच्छा, एक केस और पॉसिबल है, कौन सा, अगर मान लो कि 1 किसको ले ले, 1 किसको ले ले, 1 ले ले 4 को, और 3 किसको ले ले, 10 को। 4 10 14, 10 4 14, तो यहां पर भी 2 केस पॉसिबल है, और फिर से वही केस बनेगा, 5 × 4 × 3 120। 7 से 7 बनेगा नहीं, क्योंकि 7 से 7 बनेगा तो 1 1 नहीं रह जाएगा, हमें नंबर ऑफ 1 1 चाहिए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 120 120 240, कितने हो गए, 240। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा। समझ आया कि नहीं आया, चलो पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा fx इक्वल टू x टू द पावर 5 टू e टू द पावर x by 4, कंसीडर द फंक्शन gx सच दैट गॉफ ऑफ x इक्वल टू x। अब देखो गॉफ ऑफ x इक्वल टू x दिया गया था, हमको पता है कि गॉफ ऑफ x को g ऑफ fx लिखा जा सकता है। अब g ऑफ fx इक्वल टू x आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश fx आएगा इंटू f डैश x आएगा, और इधर कितना आ जाएगा 1। तो g डैश fx की वैल्यू 1/f डैश x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/f डैश x आ जाएगी। अब f डैश x यहाँ से निकाल लो, तो fx के नाम पे हमारे पास है x की पावर 5 प्लस 2e की पावर x by 4। तो f डैश x दोस्तों कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस 2/4 e टू द पावर x by 4। अब f डैश 0 की अगर वैल्यू निकालें तो हमको मिलने वाली है 1/2। क्या मिलने वाली है, 1/2। तो f डैश 0 की वैल्यू कितने वाली, 1/2। तो चलो f0 रख दो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे तुम रखोगे, अच्छा एक चीज f0 यहाँ पे रखोगे, f0 की वैल्यू भी निकाल लो, तो f0 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, f0 की वैल्यू मिलने वाली है 2। क्या मिलने वाली है 2। तो चलो सारी वैल्यू इसमें रखो, तो यह आ जाएगा g डैश f0 की वैल्यू 2, g2 इज इक्वल टू 1/1/2। अब g डैश 2 की वैल्यू आ गई 2, g डैश 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। g डैश 2 की वैल्यू इसको दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बैठेगा। तो गाइस आज का वीडियो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फॉग और गॉफ वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फॉग और गॉफ वाले क्वेश्चन। मैं भी कह रहा हूं फॉग और गॉफ वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉग निकालना है तो जीएक्स का ग्राफ अंदर वाले का ग्राफ बनाना है और अंदर वाले की डोमेन ही चेक करनी है। ग्राफ बनाया, फिर हम उसकी डोमेन उठाया और उसको वहां पे रेंज में दिखाएंगे जा करके। आप फिर से वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल मेंस में आता है, एडवांस में आता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।